ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय पंडित प्रवर श्री दौलत राम जी साहिब सातों तत्वों के विषय में विस्तार सह समझा रहे हैं। सर्वप्रथम जीव तत्व बतलाया। जीव तत्व के तीन भेद किए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। फिर अजीव तत्व को समझाते हुए कहा कि जिसमें चेतना नहीं पाई जाती वह अजीव है, और वह अजीव 5 प्रकार का है: उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। फिर क्रमशः आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा तत्व को समझाया। आश्रव क्या है? तो कहते हैं मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरति अरु कषाय, परमाद शहत उपयोगा। अर्थात मन वचन काय की निमित्त से होने वाली जो आत्मा की प्रवृत्ति, आत्मा में परिस्पंदन है, जो मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग आदि के निमित्त से होती है, उसका नाम आश्रव है। वास्तविकता में उसके माध्यम से जो कर्मों का आगमन होता है उसका नाम आश्रव है। विकर्म जीव प्रदेश बंधे विधिसु, बंधन कवहु न सजिए। और वे प्रदेश, जीव प्रदेश अर्थात आत्मा के प्रदेशों पर उन कर्मों का आकर चिपकना, इसका नाम है बंध। आत्म प्रदेशों पर बंधने का क्या तात्पर्य है? तो जो हमारी आत्मा है वो जितने प्रमाण हैं उस संपूर्ण आत्मा पर कर्म आकर चिपकते हैं। ऐसा नहीं है कि दर्शनावरणी आएगा तो आँखों में चिपकेगा, ज्ञानावरणी मस्तिष्क में, नहीं, ऐसा नहीं होता। संपूर्ण आत्मा में ऊपर से नीचे तक जो स्पेस, जो एरिया आत्मा के द्वारा घेरा गया है उसे बोलते हैं प्रदेश। और एक एक प्रदेश इस प्रकार से उसको जानना चाहिए। उस पर कर्म आकर यूँ चिपक रहे हैं, इसका नाम है बंध। समदम तेजो कर्म न आवे, सो संवर आदरिये। और कषायों के उपशमन और इंद्रियों के दमन के माध्यम से उन कर्मों का आना रुकता है, इसका नाम संवर है। तप बलते विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा आचरिये। और जो तप के बल से, तप के प्रभाव से पूर्व में बंधे हुए कर्म हैं वे क्रमशः झरते हैं, इसका नाम निर्जरा है। आइए अब हम चलते हैं छंद नंबर 10 की ओर। मोक्ष तत्व का लक्षण और सम्यक व्यवहार, सम्यक दर्शन का स्वरूप। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी। इह विधि जो सरधातत्वन की, सो समकित व्यवहारी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह विन, धर्म दया जुत सारो। एहु मान समकित को कारण, अष्टे अंगे जुत धारो। सर्वप्रथम मोक्ष तत्व का विपरीत, मोक्ष तत्व का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी। समस्त कर्म मतलब 8 प्रकार के कर्मों से रहित, थिर स्थिर और अटल, हमेशा रहने वाली और सुखकारी अनंत सुखदायक अवस्था जो पर्याय है, सो शिव अर्थात मोक्ष कहलाता है। मोक्ष कैसा है? संपूर्ण कर्मों से रहित है, स्थिर है और सुखकारी अर्थात अनंत सुख को देने वाला है।
तो संपूर्ण कर्मों से रहित अवस्था सो शिव है, वह स्थिर है, अटल है, नित्य है, कभी नहीं छूटने वाला है और सुखकारी अर्थात सुख को देने वाला है। यह विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समित व्यवहारी। यह विधि अर्थात इस प्रकार जो क्रमशः मैंने सातों तत्व यहाँ समझाए हैं उनको अच्छी तरह जान के इस प्रकार जो तत्वन की अर्थात सातों तत्वों की श्रद्धा अटल श्रद्धान विश्वास करना है, वह व्यवहारी व्यवहार संकित व्यवहार सम्यक दर्शन है। सातों तत्वों की अच्छी तरह श्रद्धा करने का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। शुरुआत में ही पंडित जी साहब ने अच्छी तरह कहा था कि जीव सोई है समकित व्यवहारी। क्या है समकित व्यवहारी? तो जो जिनेंद्र भगवान ने सातों तत्व कहे हैं उनको ज्यों का त्यों श्रद्धानो, जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है उसे वैसा ही श्रद्धान करना, अन्यथा रूप श्रद्धान नहीं करना। इसलिए खोटे विषय को अच्छी तरह बतलाया कि ये विपरीतताएं हैं, इन विपरीतताओं से निकल के फिर तीसरी ढाल में उनकी समीचीनता, वास्तविकता और यथार्थता हमारे सामने प्रकट की कि अब ऐसे इन तत्वों की श्रद्धा करनी है। ये तत्व इस रूप में है। ठीक है, तो तत्व का अर्थ है द कंडीशन। किसकी कंडीशन? जीव और पुद्गल की मिलन से होने वाली डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंडीशंस, उसका नाम तत्व है। तो मैं स्वयं जीव हूँ, ये जो कुछ बाहर मुझे दिखाई पड़ रहा है ये सब अजीब है, और जो कुछ भी आँखों का विषय है वह सब पुद्गल है। मुझे चलने में सहायक धर्म द्रव्य है, मेरे ठहरने में सहायक अधर्म द्रव्य है, मुझे रहने के लिए स्थान देने वाला आकाश द्रव्य है, और प्रति समय जो चेंजेस हो रहे हैं, परिणमन हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, इसमें काल द्रव्य सहकारी कारण है। मेरे और शरीर के मिलने से जो मन वचन काय में एक्शन हो रहे हैं उसके माध्यम से कर्मों का आना होता है, इसका नाम आश्रव है। ये कहीं बाहर नहीं हो रहे हैं कि कहीं अलग से जाके ढूंढने चले जाओ, आपके आश्रव तत्व को ढूंढने जा रहे हैं। आज हम प्रीति जी के मन में आया कि चलो आज अपन दिल्ली में ढूंढते आश्रव तत्व कहाँ है, तो एक दिया हाथ में लिया और सारे गांव में घूमा, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई बाहर में मौजूद तत्व नहीं है, एलिमेंट नहीं है, ये इट्स अ कंडीशन, पोजीशन है आत्मा की। तो क्या हुआ? जब आत्मा और शरीर मिले और इनके मिलने से जो एक्शन हुई उसके माध्यम से कर्मों का आना होता है, और उन कर्मों का आना इसका नाम आश्रव है। इसमें 5 कारण हैं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। योग मतलब मन वचन काय के निमित्त से होने वाली आत्म प्रदेशों की हलचल, परिस्पंदन। फिर जो कर्म आत्मा पर आए वे आकर आत्मा से चिपक गए, उस बात का नाम है बंध, उसे कहते हैं बंधन। तो मेरी आत्मा ही अनादिकाल से कर्मों से बंधी हुई है और निरंतर नए नए कर्मों से बंधती चली जा रही है। आप कहोगे इसको चिपकाने वाली गोंद क्या है? इसको चिपकाने वाली गोंद का नाम है ब्रांड है राग और द्वेष। राग द्वेष रूपी चिपमक के द्वारा ये सारे कर्म आकर आत्मा पर चिपकते हैं। जब हमारे मन में ये भाव आए कि अब कर्मों से बचना है, तब हम अपनी कषायों को शांत करते हैं, इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोकते हैं, इसका नाम है संवर। जो पहले से कर्म इकट्ठे हैं वे समय पाकर क्रमशः झरते हैं, अलग होते हैं, टूटते हैं, बिखर जाते हैं, उनका नाम है निर्जरा। और जब संपूर्ण कर्म आत्मा से अलग हो जाएंगे और आत्मा अपनी एग्जैक्ट शुद्ध साफ सुंदर अवस्था को प्राप्त करेगी, उसका नाम है मोक्ष।
वहाँ से लौटकर फिर आत्मा यहाँ संसार में कभी नहीं आती, जन्म मरण को प्राप्त नहीं करती। यह विधि इस प्रकार जो श्रद्धा तत्वन की, जो सातों तत्वों की श्रद्धा है, सो समेकित व्यवहारी, उसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब आगे उस सम्यक दर्शन में कारण क्या है, तो कहते हैं देव जिनिंद गुरु परिग्रह विन धर्म दयाजुत सारो, एहुमान समेकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। जिनेंद्र भगवान, देव कैसे हों, जिनेंद्र, जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हों। फिर गुरु, गुरु कैसे, परिग्रह विन, जो परिग्रह से रहत हों और ज्ञान ध्यान तप में लीन हो। धर्म कैसा हो, दयाजुत सारो, अर्थात अहिंसामय सारभूत हो। और येहुमान संकित को कारण, इन सब को संकित अर्थात सम्यक दर्शन का कारण मानकर, कारण जानकर उस सम्यक दर्शन को अष्ट अंगजुत 8 अंगों सहित धारण करना चाहिए। आइए इसका विस्तार देखते हैं। समस्त कर्मों से रहित अवस्था को मोक्ष कहते हैं। यह अवस्था स्थायी सुख देने वाली है। यह मोक्ष तत्व का वर्णन हुआ। इस प्रकार 7 तत्वों पर श्रद्धा करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी श्री जिनेंद्र भगवान देव हैं। सभी परिग्रहों से रहित वीतरागी ज्ञान ध्यान तप में लीन साधु गुरु हैं। और दया से युक्त दयामय वीतराग धर्म ही सच्चा श्रेष्ठ धर्म है। ये तीनों सम्यक दर्शन के कारण हैं। सम्यक दर्शन को 8 अंग सहित धारण करना चाहिए। जिन्हें भगवान कैसे हैं, जिनेंद्र। दूसरी ढाल में अच्छी तरह आपको स्वरूप बतलाया खोटे देवों का, जो राग द्वेष मल कर मलीन, बनितादि गधादुत चिन्ह चीन। ऐसे देव को सच्चा देव नहीं मानना। सच्चे देव कौन, जो वीतरागी हैं, जिनकी राग द्वेष नहीं है, जो हितोपदेशी हैं, जो सच्चे मार्ग का, आत्म कल्याण का, आत्महित का उपदेश देने वाले हैं, और जो सर्वज्ञ हैं अर्थात सब कुछ जानने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ बोलने वाले या सब कुछ लिखने वाले हैं, नहीं, वे सब कुछ जानने वाले हैं। फिर गुरु कैसे, तो उन्होंने कहा ये तो खोटे गुरु जो हैं वे तो पत्थर की नाव के समान स्वयं डूबेंगे और दूसरों को डुबोएंगे। ऐसे गुरु नहीं, गुरु चाहिए परिग्रहविन, जो परिग्रह आरंभ हिंसा आदि पापों से दूर हो, जो निरंतर ज्ञान ध्यान और तप में लीन हो। इनके अलावा उनके कोई काम नहीं। मोबाइल टीवी लैपटॉप घर परिवार दुकान मकान पैसा, इन सब से उनके कोई तात्पर्य रिश्ता नहीं, वे इनसे अत्यंत दूर हो। और धर्म कैसा हो, धर्म तो दया से युक्त हो। दया की जहाँ प्रधानता हो, इसका नाम ही धर्म है। इन सबको सम्यक दर्शन का कारण मानकर अच्छी तरह उस सम्यक दर्शन को 8 अंगों से युक्त धारण करना है। अब ये 8 अंग क्या हैं, तो सामान्य से यहाँ केवल नाम उल्लेख करते हैं। आगे पंडित जी साहब छंद नंबर 12 और 13 में इनका विस्तार बताएंगे। निःशंकित निःकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि उपगूहन
स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग हैं। इन 8 अंगों से युक्त सम्यक दर्शन धारण करना है। अब पंडित जी साहब बतलाते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें बाहर करना है। अभी तो मात्र खोटे देव शास्त्र गुरु को बतलाया था। अब और भी चीज़ें हैं जो अपने आप से दूर करने से अपनी श्रद्धा और सुंदर और निर्मल बनती है और इससे ही हमारा जीवन पवित्र बनता है। तो छंद नंबर 11, सम्यक्त के 25 दोष एवं 8 गुण। आइए देखते हैं। वसुमद टारिणी वारी त्रिसटता, षड अनायतन त्यागो, संकादिक वसु दोष विनाशम, वेगादिक चित पागो, अष्टे अंगेयरु दोष 25, तिन संक्षेपहु कहिए, विन जानन ते दोषे गुणन को, कैसे तजिए गहिए। अब एक एक शब्द तो ध्यान से और चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और अब विषय याद करने वाला है। क्योंकि पंडित जी साहब ने अंतिम पंक्ति में कहा, विन जानन्ते दोष गुणन को, कैसे तजिए कैसे गहिए। अरे आप लोग कहते भैया जी अच्छी अच्छी बातें करो ना, छोड़ने वो ऐसी बातें बुरी बातें क्यों कह रहे हैं? तो कहते हैं बुरी बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आपको छोड़नी है। तो जिन्हें छोड़ना है उन्हें भी अच्छी तरह जानना है और जो ग्रहण करना है उन्हें भी अच्छी तरह जानना, इसलिए यहाँ सबकी चर्चा कर रहे हैं। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज लिखते हैं, उन्हें भी जानो जिनसे बचना है पग पग पे। क्या? उन्हें भी जानो जिनसे बचना है पग पग पे। हर कदम पे जिन चीज़ों से सुरक्षित रहना है उनको भी अच्छी तरह जानना है कि कहीं ये हमारे लिए दोष तो उत्पन्न नहीं कर देंगे, कहीं ये हमारे सम्यक्त को गड़बड़ तो नहीं कर देंगे। तो आइए देखते कौन कौन सी चीज़ें सम्यक्त में दोष लगाती हैं। वसु, वसु मतलब 8 प्रकार का मद, मद मतलब अहंकार, घमंड। तो 8 प्रकार का मद को टारी, टारी मतलब छोड़कर। निवारी त्रिसटता, सट मतलब होता है मूर्खता, उत्तरी मतलब 3 प्रकार की मूर्खता को निवारी हटाकर। षड अनायतन त्यागो, 6 प्रकार के अनायतनों को त्यागो, त्यागना चाहिए। आयतन का मतलब होता है श्रद्धा के स्थान और अनायतन का अर्थ होता है कुदेवों के कुदेव आदिकों के स्थान। फिर कहते हैं संकादिक वसु दोष विना। संकादि 8 प्रकार के जो दोष हैं उन दोषों के बिना संवेगादिक चित्त पागो, संवेग आदि अर्थात संवेग, प्रशम, आस्तिक्य और अनुकंपा, इनमें चित्त अर्थात मन को पागो लगाना चाहिए। अच्छी तरह मन को इन सब में लगाना चाहिए। अब अष्ट अंग अरु 225, 8 अंग जो निशंकित आदि अभी हमने बतलाए, इन 8 अंगों और 25 दोषों को संक्षेप में कहे जाते हैं, क्योंकि बिन जाननते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। बिना जाने दोषों को कैसे तजिए छोड़ा जा सकता है, और
गुणन को गुणों को कैसे गहिये कैसे ग्रहण किया जा सकता है। पंडित जी को एक एक बात बहुत अच्छी तरह से पता, उनको पता है कि अब सरोज जी ये प्रश्न पूछेंगे कि गुणदोषों की चर्चा क्यों की, तो इसलिए उन्होंने पंक्ति लिख दी। क्या लिख दी कि विन जाननते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, छोड़ना क्या इसे भी अच्छी तरह जानो। आइए अब इसको विस्तार से देखते। ये विषय इतना है कि पूरी जीवन हम बस इस पे चर्चा करें तो ख़त्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बस इतनी ही चीज़ें हैं जो एक सम्यक दृष्टि अपने पूरे जीवन में करता है। 2500 दोषों से स्वयं को दूर करता है और 8 अंगों में और संवेगाधिक 4 गुणों में अपनी आत्मा को लगाता है। पूरे जीवन उसका यही काम है। इसलिए ये सम्यक दृष्टि के मूलभूत विषय है और इसे ग्रहण करने वाला निर्दोष यदि इनका पालन करता है तो तीर्थंकर बनता है, क्योंकि इन्हीं का नाम है दर्शन विशुद्धि। इसीलिए 6 ढाला का यह 11वां छंद तीसरी ढाल का महत्वपूर्ण है। इसकी रोज एक बार इसको याद करने से 25 दोषों को दूर करना है और आत्मा को निर्मल बनाना है। तो 25 दोष कौन कौन से हैं, तो चाहें तो लिख लें। 8 मद, 3 मूढ़ता, 6 अनायतन और शंका आदि 8 दोष, इनके टोटल हुए 25। अब क्रम से इनके नाम। 8 मद, मद मतलब घमंड, मद मतलब घमंड, अहंकार। तो 8 वस्तुओं के आश्रय से अहंकार होता है। कौन कौन सी हैं वो, तो पंडित जी साहब अभी आगे बताएंगे, फिर भी हम उनको नोट कर लें। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, रिद्धि, रिद्धि ब्रैकेट में लिखते हैं, प्रतिष्ठा, धन, फिर बल, शरीर की शक्ति, तप, तपस्या, उपवास आदि, और फिर बपू मतलब शरीर, शरीर की सुंदरता। इन 8 चीज़ों के आश्रय से मद घमंड होता है। तो इन 8 को छोड़ना है। फिर क्या छोड़ना है, त्रिमूढ़ता, 3 प्रकार की मूर्खता छोड़नी है। 8 मद फिर से देखें, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, रिद्धि मतलब रुपया, पैसा, प्रतिष्ठा, बड़प्पन, और आगे बल, रिद्धि, तप और फिर शरीर। 3 प्रकार की मूढ़ता, मूढ़ता मतलब मूर्खता। पहली लोक मूढ़ता, दूसरी गुरु मूढ़ता और तीसरी देव मूढ़ता। लोक मूढ़ता, संसार में जो प्रचलित रूढ़ी हैं, परंपराएं हैं, गलतियां हैं, उन्हें एज इट इज स्वीकार कर लेना, ये कहलाती है लोक मूढ़ता। जैसे अग्नि का ढेर लगाना, पत्थरों का टीले बनाना, नदी में नहाकर धर्म मानना, अग्नि में गिर जाना, पर्वतों से कूद जाना, इन सबको जो धर्म मानते हैं वे कहलाती है लोक मूढ़ता। ऐसी जितनी भी क्रियाएं हैं जिनकी कोई सिर पैर नहीं है, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जिनके पीछे न कोई साइंटिफिक रीजन है और ना ही कोई तात्विक रीजन है, ऐसी सारी क्रियाएं लोक मूढ़ता कहलाती हैं। फिर दूसरे नंबर पर गुरु मूढ़ता, खोटे मिथ्या दृष्टि गुरुओं को प्रोत्साहित करना, उन्हें बुलाना, उनका सम्मान करना, उनके पास आना जाना, उनकी व्यवस्थाएं बनाना, इससे उनका उत्साह बढ़ता, अरे सब हमको पूछते हैं। और तीसरा देव मूढ़ता, काम भोग की इच्छा के आदि आदि अनेक प्रकार के वरदानों की इच्छा से
पूजन पाठ कुदेवों के करना, कुदेवों के पास जाना, वहाँ जाकर उनकी पूजन पाठ आदि करके मनोकामनाओं की सिद्धि करना, ये कहलाती है देव मूढ़ता, देवताओं के विषय में मूर्खता। अच्छी तरह इनको समझना, इन पे बहुत विस्तार से हमको चर्चा करनी है। लोक मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और देव मूढ़ता, ये तीनों छोड़नी है। फिर इसके बाद कहते हैं षड अनायतन, 6 प्रकार के अनायतन। आयतन शब्द का अर्थ होता है श्रद्धा के स्थान, और अनायतन मतलब अश्रद्धा के स्थान। कौन कौन से? तो क्रम से कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, और इनके सेवक, अर्थात कुदेव सेवक, कुगुरु सेवक और कुधर्म सेवक। इन 6 से जितनी दूरी हम बनाएंगे उतना हमारा सम्यक दर्शन मजबूत बनेगा। हाँ, मूढ़ता का अर्थ पाखंडी है। अब अच्छी तरह समझना, गुरु मूढ़ता को ही पाखंडी मूढ़ता भी कहते हैं। अब इसको विषय को बहुत अच्छी तरह समझना, अनायतनों के विषय। अनायतन क्या है? अनायतन का अर्थ है जो अपनी आयतन, अपनी श्रद्धा की स्थान नहीं है। ऐसे कुगुरु और उनके सेवक, कुदेव और उनके सेवक, कुधर्म और उनके सेवक, इन सब से बचना है। क्यों? इसीलिए क्योंकि आज तक हमने जितना मिथ्यात्व सीखा है वो कोई देवता आके घर में नहीं बता के गए आपको कि आप हमारे दरबार पर आना। उनके सेवकों ने बतलाया, वहाँ चले जाओ आपका काम बन जाएगा। जितने खोटे गुरु पब्लिसिटी को प्राप्त हुए, कोई गुरु घर आके नहीं बतलाता। उनके सेवक टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, दुनिया के माध्यम से सूचनाएं प्रचारित करके और खोटी गलतियों का बहुत अच्छी तरह उस पर लीपा पोती करके बहुत सुंदर तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं। कुधर्म, कोई धर्म चलती फिरती वस्तु नहीं है जो कहीं पहुंच गई है। उसको मानने वाले खोटे लोगों ने उसे जगह जगह जाकर इतना प्रचारित किया कि सच्चा धर्म छिप गया और खोटा धर्म जगत में प्रसिद्ध हो गया। इसीलिए इन खोटे गुरु, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और इनके सेवक, इन 6 को अनायतन कहा गया है, अनास्था का स्थान कहा गया। इनसे दूर हटना है, इनसे दूर रहना है। जितना हम इनसे बचेंगे उतनी हमारी श्रद्धा निर्मल होगी। और अंत में कहते हैं संकादिक 25 दोष, संकादिक 8 दोष। अनायतन फिर से लिख लें। कुगुरु पहला, कुगुरु सेवक दूसरा, तीसरा कुदेव, चौथा कुदेव सेवक, पांचवा कुधर्म, कुधर्म सेवक। इस प्रकार चलिए आगे। छह अनायतन है ये। लोक मूढ़ता और अनायतन में क्या अंतर है, कोई पूछ रहा है, ध्यान से समझे। वहां मूढ़ता का अर्थ था मूर्खता पूर्ण इनको मानना। वहाँ तो ये कहा गया था कि इनकी मूर्त क्यों मानते इनको, देवताओं को, लोक व्यवहार में ये हमारे लिए रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, वैभव, पुत्र, पुत्री, स्त्रियां ये सब देंगे, इसीलिए उनकी पूजन पाठ रचाना, ये देव मूढ़ता। और यहाँ पर अनायतन के रूप में वे पूरे अनायतन है, ना उनके पास जाना, ना उठना, ना बैठना, ना देखना, ना सुनना, ना समझना। इनसे दूरियां बनाना ही एकमात्र उद्देश्य है। दूसरा, आपको जो दूसरे ढाल की वीडियोस दी गई थी उन्हें बार बार अच्छी तरह सुने, उसमें बहुत सारे विषय आपको बतला दिए। एक बहुत अच्छी पंक्ति कार्तिकीय अनुपेक्षा में आचार्य शुभचंद महाराज ने उसकी टीका करते हुए लिखी।
उन्होंने लिखा, वह जीव मिथ्या दृष्टि है जो इस संसार में किसी को भी अपनी शरण मान लेता है, जो इस संसार में योगिनी, यक्षिणी, यक्ष, भूत, पिशाच, व्यंतर और कुदेवों को शरण मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है। ये स्पष्ट पंक्ति है वहाँ पर, आप चाहें उस ग्रंथ में संसार भावना में वो पंक्ति देख सकते हैं। संस्कृत में वो पंक्ति है, आप उसकी हिंदी भी देख सकते हैं। ये शरणभूत नहीं है। अरे शरण तो मात्र या तो मेरी आत्मा है और व्यवहार से पंच महागुरु, या फिर चत्तारि शरणम पव्वजामि, अरहंते शरणम पव्वजामि, सिद्धे शरणम पव्वजामि, शाहू शरणम पव्वजामि और केवली पन्नतम धम्मम शरणम पव्वजामि। इसके अलावा अन्यथा शरणम नास्ति, मेरा अन्य कोई शरण नहीं है। अच्छी तरह ये विचार करके अन्य कोई मेरा शरण नहीं है और बाकी सबको विसर्जित करना है, पानी में छोड़ना है इनको जीवन पर्यंत के लिए। अब इनमें थोड़ी सी भी आस्था श्रद्धा हमारे सम्यक्त को मैला करती है। तो ये 25 दोष हैं। अब शंकादिक 8 दोषों को देखते। पहला शंका, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका करना। दूसरा कांक्षा, कांक्षा मतलब इच्छा करना, धर्म करते हुए संसार, शरीर और भोगों की इच्छा करना। शंका, कांक्षा। फिर विचिकित्सा, विचिकित्सा मतलब घृणा करना। फिर मूढ़ दृष्टि, मूढ़ दृष्टि मतलब मूर्खता करना, जिनका कोई भी लॉजिक नहीं, ऐसी क्रियाएं करना। फिर अपगूहन, अपगूहन अर्थात दूसरों की निंदा करना और अपने दोषों को छिपाना। अस्थितीकरण, अस्थितीकरण अर्थात कोई मार्ग से च्युत हो जाए तो उसको और अलग करना, उसे और बहिष्कृत करके अलग कर देना मार्ग से। फिर अवात्सल्य अर्थात किन्हीं के प्रति भी वात्सल्य का भाव नहीं होना। और अप्रभावना अर्थात प्रभावना नहीं करना। जिनेंद्र भगवान के शासन में दोष लगाना, ये कहलाती है अप्रभावना। इस प्रकार ये टोटल 25 दोष हुए। एक बार पुनः 25 बोल रहा हूँ क्रम से, आप उनको मिला लें, लिख लें। सबसे पहले 8 मद, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, रिद्धि, रिद्धि में लिखना था धन, रुपया, पैसा, पूजा में प्रतिष्ठा, बड़प्पन, बल अर्थात शारीरिक बल, तप और शरीर, ये 8। फिर मूर्ता पर आएंगे तो लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता और देव मूर्ता। गुरु मूर्ता को कहीं कहीं पाखंडी मूर्ता भी लिखते हैं। 6 अनायतन, कुगुरु, कुगुरु सेवक, कुदेव, कुदेव सेवक, कुधर्म और कुधर्म सेवक। शंका आदि 8 दोष, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अपगूहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना। कुल के सामने लिख लें, कुल मतलब पिता का पक्ष, और जाति अर्थात माता का पक्ष, जैसे मामा, नाना। अभी इसके विषय में पंडित जी साहब आगे और बताएंगे। आगे देखते हैं। ये 25 दोष सम्यक दर्शन के हैं। इनको दूर करके प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य आदि गुणों को हृदय में धारण करना चाहिए। पहला शब्द है प्रशम। प्रशम मतलब कषायों को शांत करना।
संवेग संसार के प्रति डर होना। तीसरा अनुकंपा जीव मात्र के प्रति दया का भाव होना। और आस्तिक्य अर्थात भगवान के द्वारा कहे गए वचनों पर श्रद्धा होना। आदि गुणों को हृदय में धारण करना चाहिए। अब सम्यक दर्शन के 8 अंग और 25 दोषों को संक्षेप में कहा जा रहा है, क्योंकि दोष और गुण जाने बिना कैसे कोई दोषों को त्याग करे और गुणों को ग्रहण करे। अब कल से बहुत सुंदर एक प्रैक्टिकल लाइफ सम्यक दृष्टि की कैसे होती है उस पर कल से पंडित जी साहब चर्चा करेंगे। तो अब हमको बी स्ट्रॉन्ग, मेंटली प्रिपेयर्ड और अच्छी तरह अपने आप को एक नया रूप देने के लिए, क्योंकि अभी तक तो हमने ये सीखा कि ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है। अब ये देखना है हम सम्यक दृष्टि बनकर करेंगे क्या, और सम्यक दृष्टि जीव क्या क्या कैसे कैसे करता है। अच्छी तरह कल हम और इन पर डिटेल से पहले दोषों पर चर्चा करेंगे और फिर अब पूरा सत्र हमारा इसी तीसरी ढाल में को विस्तार देने में निकलेगा। तो इसलिए बहुत सुंदर तरीके से एक एक शब्द को बहुत गहराई से हृदय के अंदर तक लेकर जाना है। आज की वीडियो को कम से कम 3-4 बार आपको सुनना है, तब जाके ये विषय एकदम दिमाग में उतरेगा। एक दिन में ही आप सोचें कि हम एक बार ही इसको सुने या लिखें और काम हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसलिए इसकी वीडियो आपको रोज़ लिंक मिल रही है, आप रोज़ उसको पढ़ें और अच्छी तरह उसको समझें। एक एक शब्द वीडियो में क्लियर कर दिया गया है। आप वीडियो को जब अवश्य सुने। ये नहीं सोचना है कि बस हमने क्लास पढ़ ली हमारा काम खत्म, नहीं। दिन में 24 घंटे में एक बार उस वीडियो को रिपीट करेंगे तो आपको और विषय मिलेगा। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अब 2-3 दिन जो विषय चलेगा, इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपेरिमेंट। वो पूरा का पूरा हमारे जीवन को बदलने वाला होता है। आचार्यों ने यहाँ तक लिखा, यदि इनको अच्छी तरह समझकर सम्यक की श्रद्धा कर ली और दृढ़ता आती है तो दर्शन विशुद्धि अर्थात तीर्थंकर प्रकृति जैसे बंध को प्राप्त होते हैं। इसलिए इनको जानने से भगवान बनने का मार्ग खुलता है। ऐसा मानकर इसे बार बार पढ़ना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बल्कि बार बार पढ़ना। पंडित जी साहब ने शब्द दिया था संवेग आदिक, तो संवेग को आदि में लेकर 4 चीजें कह दी। संवेग, प्रशम, आस्तिक्य और अनुकंपा। प्रशम मतलब कषायों को शांत करना। संवेग मतलब संसार के प्रति भय, डर। आस्तिक्य मतलब भगवान के वचनों के प्रति श्रद्धा का होना। अनुकंपा जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव होना।